और मैडम जी के कमरे में क्या कर रही हैं? मैडम जी आप, मैडम जी कहाँ गया आपका श्रृंगार, कहाँ गया आपका मैचिंग सिंदूर, और कहाँ गए आपके वो कान के बड़े बड़े कटोरे? मैंने तो आपको पहचाना नहीं, इसलिए तो। कि मैडम जी, संन्यास लेना बहुत अच्छी बात, उससे पाप धुल जाते हैं, लेकिन अगर आपको गहने त्यागनी थी तो आप मन्ने दे देते। अभी हम बताने तो जा रहे हैं, पर एक बार चेक कर लेना चाहिए ना हमें कि मॉम डैड का मूड अच्छा है या नहीं। नियति जब बताने का फैसला कर लिया है तो ये सब क्यों सोचना। और डैड तो हमेशा अच्छे मूड में रहते हैं, और मॉम। मैडम जी, संन्यास लेकर क्रोध करना अच्छी बात ना है। बेवकूफ, तुम्हें किसने कहा कि मैं संन्यास ले रही हूँ? नहीं, वो आपने सब कुछ त्याग दिया ना, तो मैंने सोचा। तुमने सोचा, अब तुम ये भी गलती करने लगे हो। सॉरी मैडम जी। ये मैंने जो कुछ भी किया है उसकी और भी कोई वजह हो सकती है। वजह चाहे कोई भी रही हो अब तक इस बात को छुपाने की, पर इसके बाद हम इस बात को नहीं छुपाएंगे। जितनी जल्दी सच बता देंगे उतनी जल्दी दिल से बोझ हल्का हो जाएगा। मैडम जी, आपका इतना सारा बोझ तो उतर गया होगा, 6 किलो आपके वजन कम हो गया होगा। मतलब गहने चले गए ना मैडम जी, लेकिन ये सब आपने किया क्यों? तुम्हें वो सपना याद है शोम, हंटर वाला? वो सच हो गया। हरियाली जी आ रही है। उत्तरा, मुझे समझ में नहीं आता, जब भी हरियाली दीदा यहाँ पे आती है तुम इतना परेशान क्यों हो जाती हो? मुझे भी एक बात समझ में नहीं आती, आप हर बार क्यों भूल जाते हैं? याद है ना पिछली बार जब आपकी दीदा आई थी, उन्होंने क्या कहा था मेरे गहनों को देख के? ये गहने नहीं, बंधन है, मोह के धागे हैं, इसलिए इस बार उनके आने से पहले उतारती है। अब देखती हो इस बार किस बात पे मुझे बोलती है। तुम बिना बात के परेशान हो रही हो। बिना बात की बात आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए आपकी दीदा एक तूफान है, तूफान जो हर बार आता है और मेरे वजूद को चुनौती देता है। अरे वाह, तुम चारों एक साथ यहाँ पे। अब मैं तुम सबको एक साथ बात बता सकता हूँ। दीदा आ रही है। हरियाली बुआ कब? आज। इसीलिए आपने गहने नहीं पहने हैं, क्योंकि पिछली बार आपको बुआ ने गहनों के बारे में कुछ। देखा, मेरे बेटे को सब कुछ याद है। उत्तरा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलो अब दीदा के आने की तैयारी करते हैं। सब कुछ उनको एकदम साफ पसंद है। तुम तो जानते हो गंदगी से बहुत नफरत है उन्हें। एक काम करो, उनका कमरा साफ करवा दो, और अगर हो सके तो हरे पर्दे लगवा देना। उन्हें तो हरा रंग बहुत पसंद है, तुम्हें पता ही है ना। मैं बोल देता हूँ। और मेरी दोनों बहुएं पहली बार दीदा से मिलेंगी, अच्छा लगेगा तुम्हें उनसे मिलके। सुयश, हाँ। बात कब करेंगे? फाल्गुनी, अभी बात करना ठीक नहीं होगा। इस बारे में मॉम डैड से बाद में बात करते हैं। ये बुआ का कमरा होगा। वो जब भी आती हैं यहीं पर ठहरती हैं। विधान कभी उनके बारे में सुना नहीं, वो यहाँ ज्यादा नहीं आती। 4-5 साल में एक बार आती हैं। ज्यादा तो हम भी नहीं जानते, सिर्फ इतना कि वो डैड की बड़ी बहन है, उन्होंने छोटी सी उम्र में ना संन्यास ले लिया। वो भगवान को ज्यादा मानती हैं? भगवान में बहुत विश्वास है उनका, और उनके भक्तों का उन पर। उनके भक्त उनकी कही हर बात मानते हैं। उनका कहना है कि कान्हा की बहुत कृपा है उन पर। और तुम सबका क्या कहना है? यही कि वो जो भी बोलती है ना, उससे सबका भला होता है। अब या तो उसे क्या कहते हैं, आशीर्वाद कह लो, या फिर वो डैड कहते हैं ना,
एकदम स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, बिल्कुल वही। अरे फाल्गुनी, आप देखो, वो क्या है ना, जब बच्चा छोटा होता है और वो नया नया चलना सीखता है तो उसकी माँ उसके ऊपर पूरी तरह से नजर रखती है और जैसे ही गिरने लगता है तो उसे झट से पकड़ लेती है। तो वो उस माँ की स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है और ऐसे ही बुआ जी की भी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। पर सुयश, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भविष्य देख सकती हैं। बिल्कुल नहीं, हम इन सब चीजों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। सिर्फ इतना जानते हैं कि वो बड़ी हैं और हम उनसे कोई बहस नहीं करते, उनका पूरा सम्मान करते हैं और वो जब भी यहाँ आती है ना तो पूरी तरह से उनकी सेवा करते हैं। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों? हम पापा और सासू माँ को बिट्टू के बारे में बताने वाले थे, अब बुआ जी के जाने के बाद बताएंगे। पर अगर उन्हें उससे पहले कहीं और से पता चल गया तो तब की तब देखेंगे। अभी इस वक्त हम बुआ जी के सामने ये बात बिल्कुल नहीं करेंगे। पता है क्या, मॉम डैड तो फिर भी समझ जाएंगे, लेकिन बुआ जी कुछ का कुछ समझ लेंगी और कुछ भी बोल देंगी, लड़ाई हो जाएगी, तनाव हो जाएगी। तो इस वक्त उनके सामने ये बात बिल्कुल नहीं करेंगे। वैसे ये बताओ कि तुम हलवा किस खुशी में बना रही हो? बुआ जी मायके आ रही हैं अपने, तो मैंने सोचा कि उनके पसंद का खाना बनाऊं। पापा से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें बादाम का हलवा बहुत पसंद है, बस वही बना रही हूँ। अरे हाँ, बुआ जी को बादाम का हलवा एकदम पसंद है। अगर उनको तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ हलवा पसंद आ गया ना तो बस तुम्हारे ऊपर ना आशीर्वादों की बारिश कर देंगे। अच्छा, बादाम का हलवा बनाओ और आशीर्वाद पाओ। ये हरियाली जीजी अचानक क्यों आ रही है? अब आते ही 1000 सवाल करेंगी। ये किया तो ऐसा क्यों नहीं किया, वो किया तो ऐसा क्यों किया, कमरे में धूप क्यों नहीं है, भगवान के सामने अगरबत्ती नहीं। हे भगवान, उनसे बचने का कोई रास्ता बताओ। मैं 100 नारियल नहीं 101 नारियल चढ़ाऊंगी और 100 किलो माखन का भोग चढ़ाऊंगी। बस एक बार उनका आना कैंसिल हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि वो आए लेकिन उन्हें मुझ में कोई बुराई नजर ना आए। ऐसा कैसे हो सके मैडम जी? क्या कहा तुमने? मतलब आप यहाँ प्रार्थना कर रहे हो, दुआ मांग रहे हो और वहां आपकी प्रार्थना पर दुआ फेर रही है। हमारा मतलब है कि पानी फेर रही है। कौन? भाई, जो आप जैसी महान सास को बुरा साबित करने की कोशिश करे, आपकी बहू फाल्गुनी, जिसके दिल में आप जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसी के दिल को जीतना चाहती है। हरियाली माँ के दिल को बादाम का हलवा बना के। अच्छा, नहीं शोम, हरियाली जीजी को फाल्गुनी पसंद नहीं आनी चाहिए। अगर उन्होंने फाल्गुनी के सर पे हाथ रख दिया तो फाल्गुनी और ताकतवर बन जाएगी। अब मैं भी देखती हूँ फाल्गुनी को हरियाली जीजी का आशीर्वाद मिलता है या फाल्गुनी हरियाली जीजी की नजरों में से गिरती है।